जरा गौर से सुनिएगा कि भाई आपको आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान को इस इकोनॉमिक कोगमायर दलदल से नहीं निकाल सकता। 90% पीने का पानी जो है वो लोग खरीद कर पी रहे हैं। डिफेंस से लेकर बल्दिया टाउन की गलियों तक, कच्ची आबादी तक हर आदमी पानी खरीद कर पी रहा है। कि जिस मुल्क में पानी मैसर नहीं है साफ पीने का, उसके प्राइम मिनिस्टर ये कैसे कह सकते हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है और इकोनॉमिक टर्मोइल अब खत्म हो चुका है। एक ऐसे मुल्क में जहां बेरोजगारी 21 साल की बुलंद तरीन सतह पर हो और हमारे वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहें कि ये बेरोजगारी IMF की वजह से है। एक ऐसे मुल्क में जहां गुर्बत की लकीर के नीचे निस्फ आबादी 12 से 13 करोड़ लोग 2 वक्त की रोटी से भी महरूम हो। हम बेईमान हो गए, हम मुनाफिक हो गए, और ये जब तक हम मुनाफिक और बेईमानी नहीं छोड़ेंगे और अपनी नियतें साफ नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान को आगे नहीं ले जा सकते। मैं आपको बता रहा हूं, जो मर्जी आप कर लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, शहबाज शरीफ 2035 तक पाकिस्तान की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का बड़ा दावा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का मीडिया इस दावे पर जबरदस्त चुटकुले और तंज कस रहा है, जो आप आगे इसी वीडियो में देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। और ऐसे ही खास और जबरदस्त खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिलाली साहब, कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि IMF से कर्ज लेने के बाद हम ये कह रहे हैं, हमारे वजीर आज़म ये कह रहे हैं कि अब मुआशी इस्तेहकाम आ गया है, इकोनॉमिक टर्मोइल ख़त्म हो गया है। ये दोनों बातें आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। ये बिल्कुल है और बड़ी डिप्रेसिंग बात है, इंटरेस्टिंग नहीं है, डिप्रेसिंग है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस किस्म का असेसमेंट किया है हमारी इकोनॉमी पे, और जब पता चलता है कि वो इंचार्ज हैं तो बड़ी अफसोस हो रही है अपने मुल्क के लिए। देखिए, सीधी सादी बात है, हम कैसे जिंदा रह रहे हैं आपको पता है? हम कर्ज ले रहे हैं कर्ज फेंटने के लिए? नो, हम कर्ज ले रहे हैं इंटरेस्ट कर्जों पे फेंटने के लिए। You understand? We are not taking money to repay loans, but the interest on loans. For every $100 जो पाकिस्तान का रेवेन्यू है, हम कर्ज लेते हैं $200। और आपका जो फॉरेन डेट है, I hate to tell you, it's 280 बिलियन। आप कभी नहीं दे सकते, कभी नहीं दे सकते। अच्छा, अब आप बताएं, यू आर लिविंग आपका डे टू डे एक्सपेंडिचर्स पार्टली बाय दी ऑन व्हाट? वो जो कर्ज आप चीन और सऊदियों से लिया है, उसके सूद पे आप रह रहे हैं। ये है आपकी स्पेंडिंग मनी। उन लोग पैसे रखते हैं हमारे बैंक्स में, सूद जो आपको देना है ना, उस पे आप रह रहे हैं। अब सर्कुलर डेट जो है पाकिस्तान का, एक नया डेफिनेशन एक्वायर किया है। अच्छा, ये नहीं है कि वी विल टेक और पे, नहीं, इट इज कि हम लेंगे नहीं मगर फिर भी देंगे। इन अदर वर्ड्स, वी विल टेक नथिंग एंड वी विल पे। अब आप सोचिए, 40 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने कहा है दुनिया को, हम इतने इंडस्ट्रियलाइज हो गए हैं, देखिए तो सही, 40 मिलियन यूनिट्स हमारी रिक्वायरमेंट है। आपको पता है कि आपकी ऑफ टेक क्या है? ओनली 15। और बाकी जो है 25, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए कि आपने कहा था हम इतना लेंगे, तो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मगर एक्चुअली आप उठा नहीं सकते। फैक्ट्री को चलाना आजकल इट्स बिकम अनप्रॉफिटेबल। तो क्या हुआ? इन्वेस्टर्स जो हैं वो स्टॉक्स और शेयर्स पे आ गए। आप टैक्स करते हैं गैस और इलेक्ट्रिसिटी को। सोचिए एक मिनट के लिए, द वेरी आइटम्स जिसकी जरूरत है आपको अपने एक्सपोर्ट्स मैन्युफैक्चर के लिए, उसका टैक्स आप 1% पर ईयर बढ़ा रहे हैं। उसका नतीजा क्या है कि आपके एक्सपोर्ट्स इतने महंगे हो गए हैं कि बिकते नहीं है। और हमारे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है जो ये गरीबों को देना पड़ता है, एंड 50% ऑफ दिस कंट्री इज बिलो द पॉवर्टी लाइन। 50 नॉट 40, 50। उनको हाईएस्ट रेट्स ऑफ चार्जेस दुनिया के जो हैं, अमंग द हाईएस्ट रेट्स पाकिस्तान में है। एक और चीज आपको मैं बताता हूँ, ये कहते हैं कि हमारे हाईली स्किल्ड लेबर जा रहे हैं बाहर। पहले तो ये जाते थे बाहर, बिल्कुल सही है, अकेले जाते थे, अब फैमिलीज को ले जा रहे हैं। अच्छा, हम कहते हैं हमारे रेमिटेंसेस 30 बिलियन, 32 बिलियन, 34 बिलियन हो गए। आपको मैं एक चीज बताता हूँ,
एक ना एक दिन ये भी इन्वेस्टिगेट होगा कि एवरेज वैल्यू ईच रेमिटेंस का क्या है, थोड़ा उसको तो लगाएं। और जब आप वो लगाते हैं, मुझे कहा गया है कि लगता ऐसा है कि ये ब्लैक पैसे हैं जो अंदर से बाहर जाते हैं और फिर वो वापस आते हैं। तो इट इज नॉट दैट यू आर गेटिंग रियल इनहेरिटेंस, रियल अर्निंग्स रिमिटेड बाय एक्सपोर्ट। तो देखिए अब क्या करें, जब ग्रोथ 3% है आपका, 2.3 चले 3 रखते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है आपका 2%, 2.2%, जी, तो आपकी इकोनॉमी बढ़ नहीं रही है, इट इज श्रिंकिंग। और व्हाट अबाउट योर टैक्स बेस? भाई हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट्स को तो टैक्स देना पड़ता है ना, तनख्वाह के पहले टैक्स देते हैं हम, चलिए ठीक है, मगर आपका अगर बेस नहीं एक्सपैंड करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? देखिए हमसे ज्यादा टैक्स लेते। नाउ इफ यू कीप टैक्सिंग द सेम बेस, इफ यू डोंट इंक्रीज द बेस, तो वो क्या करते हैं? दे टर्न टू करप्शन। काफी नहीं होते हैं उनके पास पैसे। ठीक है। एजुकेशन, आपको मैं बताऊं, आपको एजुकेशन एंड हेल्थ थर्ड रेट। किस किस्म के स्टूडेंट्स आपके एजुकेशन से निकलते हैं? थर्ड रेट। आपको पता है 87 मिलियन चिल्ड्रन बगैर स्कूलिंग है पाकिस्तान में। 87 मिलियन चिल्ड्रन जी सर स्कूल के बाहर है, नहीं जा सकते हैं स्कूल। 12,000 स्कूल्स टीचर्स के बगैर हैं और 4,000 स्कूल्स ऐसे हैं जिनके छत भी नहीं है। और एक चीज जो पॉलिटिकली इट्स एक्सप्लोसिव, और वो है मैसिव इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट। डिस्ट्रिक्ट्स में भी मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स होते हैं। आपको प्रोविंसेस में, डिस्ट्रिक्ट में आप समझते हैं, यू सी द कि किस किस्म की आग लग सकती है। वो लोग कहते हैं कि हम लोगों को, तो आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी कि ये वी आर स्टिल। तो ये जो बहुत ही खौफनाक मंजरकशी की है आपने मीर साहब। जितने ऑप्टिमिस्टिक शहबाज शरीफ साहब लग रहे थे कल की तकरीब में भी, और हम भी हो गए ये सुन के, पढ़ के, लेकिन जो भी हिलाली साहब ने भी तस्वीर खींची है और जो जाहिर है हमें ग्राउंड लेवल पे हकीकतें मिल रही हैं, ये जो इशारे इन्होंने गोल्डन दिखाए हैं हमें, क्या ये आवाम तक पहुँच रहे हैं? देखें, वो कह रहे हैं ना जी कि हम डिफॉल्ट से बच गए। मेरा ख्याल डिफॉल्ट से नहीं बचे, एहतसाब से बच गए। पहले तो ये बताएं कि मुआशी बहरान से निकल गया है तो गया किधर है? अभी यहीं पे ही है ना। अभी तो एक मुआशी बहरान का, और जो मुझे समझ आई है उनके उस बयान की, उसमें वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया है। अभी तो ये एक आप बात कर रहे हैं ना कि डिफॉल्ट से बचे हैं जी। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि बाकी बहरानों की तरफ उन्होंने इशारा इसलिए नहीं किया कि उन्होंने फ्यूचरिस्टिक बात की है। हम इसको ये भी कर देंगे, ग्रोथ भी बढ़ा लेंगे, एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगी, नौजवानों के साथ ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, गे। दुरुस्त है कि IMF का ये 7 बिलियन का जो आपका है, यानी जो आपका प्रोग्राम है, उसमें 2.1 बिलियन आपको मिल गए हैं। ठीक है, लेकिन ये भी तो दुरुस्त है ना कि महंगाई वहीं पे है। ये भी तो दुरुस्त है ना कि आपका जो पावर सेक्टर का प्रॉब्लम है, आपकी बिजली है, आपकी गैस है, वो लोगों को मुयस्सर ही नहीं है। बिल तो बाद की बात है। ये भी तो तय हुआ ना कि आपका सेहत का शोबा, आपका तालीम का शोबा, वो डीजेनरेट कर रहा है। वो बिल्कुल उसमें, यानी यूं समझिए कि जवाल पजीर है और मुसलसल नीचे जा रहा है। ये भी तो है ना कि मुल्क का, आपका अवाम को जो मसाइल हैं उनके बहरानों से अवाम को किसने निकालना है। तो जब हम ओवरऑल ये देखते हैं तो हमें पता लगता है कि अभी तक तो वो जो PIA की होनी थी, वो निजकारी कोई होनी थी, पता नहीं हुई है नहीं हुई है। वो जो SOEs थे आपके, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, जिनसे जान छुड़ानी थी, जिनको सफेद हाथी कहते हैं, उनका क्या होगा? तो एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, और अभी जब ये निकलेंगे ना इस दरिया से, जो कि निकल गए हैं, तो इनको कई दरियाओं का सामना करना पड़ेगा। और क्या वो दरिया 2-3 फैक्टर्स की तरफ इशारा दिलाता हूं। क्या वो आग के दरिया होंगे? मुश्किल। देखिए, अच्छा है कि ये सारा कुछ जो है वो हो रहा है और हमें उम्मीद दिलाई जा रही है। लेकिन सैयदा, ये भी तो देखिए कि 1947-48 से आज तक जो कोई भी आया उसने उम्मीद ही दिलाई। ये मुल्क किसके लिए है? क्या ये मुल्क अवाम के लिए नहीं है? अब अगर अवाम के किसी एक बड़े मसले का हल मुझे बता दीजिए। सही बात है। उसके लिए आपको मैक्रो नहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स देखनी पड़ेगी। तो मैं जब इसको देखता हूं तो मुझे नजर आता है कि एक मर्तबा फिर से हमें एक दरिया से निकाल के बहुत सारे और दरियाओं का सामना करना है। अल्लाह करे कि ये सफर जो शुरू हुआ, और खास तौर पे जो आपकी ग्रोथ है,
जब तक ग्रोथ नहीं होगी, जब तक ये कर्जे से जान नहीं छूटेगी, आपका मुल्क टेक ऑफ पोजीशन में आ ही नहीं सकता। लिहाजा इस पे लुडियां डालने की, भंगड़े डालने की जरूरत नहीं है। इस वक्त संजीदगी से सोचने की बात है कि एंड ऑफ द डे में क्या अवाम की तरफ आपका ध्यान जाएगा कि नहीं जाएगा। जरा गौर से सुनिएगा, ये जो मईशत के हवाले से इस वक्त खजाने में आपको पता है 20 अरब डॉलर मौजूद है। ये तो आपको नहीं बताते कि कहां से आए, किसने दिए। ये सऊदी अरब से, अरब अमारात और चीन से, तीनों ममालिक से यही रोल ओवर हो रहे हैं। ये पैसे ना होते तो ये वाकई कब के दिवालिया हो। आप देखें कि इसमें 15 अरब डॉलर में से जो स्टेट बैंक के अपने पास पड़े हुए, 5 अरब डॉलर कमर्शियल बैंकों के। कमर्शियल बैंकों का पैसा तो हुकूमत का नहीं होता, वो खर्च नहीं कर सकते, रोजमर्रा के खर्चात में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां 2 नंबरी के जरिए फॉरेन रिजर्व दिखाया गया। 5 अरब डॉलर जो चीन का रोल ओवर पर डिपॉजिट पड़ा है, जो बगैर शराइत के आप उसे टच भी नहीं कर सकते। 2 अरब डॉलर अरब अमारात का पड़ा हुआ है सूद पे, इस शर्त पे कि इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ स्टेट बैंक में रख सकते हैं। 3 अरब डॉलर सऊदी अरब के पड़े हुए हैं, उन्हें भी हाथ नहीं लगा सकते, शो पीस है, कैश नहीं है। 1.2 अरब डॉलर अभी ने 3 दिन पहले IMF ने दिया, यानी ये 16 अरब मांगे तांगे के खजाने में पड़े, पीछे रह के 4 अरब डॉलर। जरा गौर से सुने, ये जो 4.3 अरब पड़े हुए हैं, 25 से 27 अरब डॉलर कर्जा है साल का, और सूद भी है जिसका सूद 2 से 2.5 अरब डॉलर बनता है। यानी सिर्फ 2 महीनों की अदायगी का पूरा निजाम पड़ा हुआ है, 60 दिनों का। इसमें तेल, LNG, अद्वियात, खाद सब कुछ लेना है। जो गर्दिशी कर्जे हैं वो 6000 अरब से ज्यादा हो चुके हैं, वो हर महीने बढ़ते जा रहे हैं। उनकी फिर अदायगियां भी करनी है, सूद की किस्तें भी देनी है। यानी मईशत के जो 80% के बराबर कर्ज, यानी 112 रुपए आपके पास हो तो 80 रुपए आपको मिलेंगे। अब रियासत के खर्चात देख लें, तनख्वाहें हैं, पेंशन है, ये थोड़ी बहुत जो सब्सिडी देते हैं, सूबों को थोड़ा बहुत हिस्सा देते हैं, सूद के कर्ज एक साथ देते हैं। यानी 3 से 5 अरब एक महीने की दरामदात बाहर से मंगवाते हैं, और 4 से 5 अरब डॉलर खर्चा। पीछे बचता क्या है? 0। मतलब कोई इमरजेंसी कैश नहीं है। आज चीन, सऊदी अरब, अरब अमारात रोल ओवर रोक दें, IMF के लेट हो जाए तो उसी वक्त डिफॉल्ट हो जाए। ये तो है हुकूमत टोटल। तैयारियां सिर्फ इस एक काम की क्या है कि जाएं, जाके कर्ज मांगे, रोल ओवर की मिन्नत करें, क्योंकि एक्सपोर्ट खत्म हो चुकी है, इतनी या इतनी कमजोर है कि जरा सा झटका आए तो अदायगियां रुक जाएंगी। आप जरा भारत की कभी गूगल पे पढ़ें, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान, बल्कि अफगानिस्तान का आप देखें कि उनके एक अकाउंट के 7 अरब डॉलर जो फ्रीज पड़े हुए हैं अमेरिका के, उनके पैसे, वो अगर उनके मिल जाए तो ये इस रिजर्व से ज्यादा बनते हैं। और वो 40 साल मुल्क जंग लड़ता रहा। आज अमेरिका 7 अरब डॉलर दे दे तो वो फॉरेन रिजर्व में हमसे आगे हैं, करेंसी तो उनकी बेहतर है। बांग्लादेश के पास अपने जाती 25 अरब डॉलर है, और भारत के पास तो 600 अरब डॉलर से भी ज्यादा पड़े, जो मुकम्मल खुद मुख्तार कंट्रोल है। वो तो दुनिया की दूसरी तीसरी मईशत बन जाएंगे। बहरहाल ये मैंने कहा आपको बताऊं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।